Question number 14. Find A and B. DPP number 6. Homework. Assignment है ना, फर्स्ट असाइनमेंट में ही 1 plus root 48 all upon 5 root 3 plus 4 root 2 minus root 72 minus root 108 ये लिखा है प्लस रूट 8 प्लस 2 ऐसा होना चाहिए। रूट 8 प्लस 2 साथ में नहीं आएगा, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो देख लेते हैं, इक्वल टू a प्लस b रूट 3। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के इच्छा नहीं होगी सॉल्व करने की, हमको तो नहीं करना सर, छोड़ दो। और वास्तव में सीबीएसई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन है, पर अपन कर लेते हैं, अपन ने दिया है तो प्रैक्टिस में क्या है, कोई बात नहीं ना। और तो करके और क्या ले सकते हैं सर 4 रूट 3। हाँ अगले स्टेप में लिखवा ना, 16 में 4 हो जाएगा। 72 को लिख सकता हूँ 36 into 2, 36 का 6 बार हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट ना। 108 को क्या लिख सकता हूँ 54 टू जा 18 108 रूट 3। हाँ सर 6 रूट 3। 6 रूट 3 36 into 3 लिखेंगे ना, और 8 को लिख लेते हैं हम 4 into 2 और लास्ट में 2। मैंने यहाँ पे रूट में ऐसी टर्म लिखी कि सब एक दूसरे से स्क्वायर रूट से सॉल्व है। 16 को लिख देंगे 4 रूट 3 5 रूट 3 प्लस 4 रूट 2 माइनस 6 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 2 1 प्लस 4 रूट 3 अब 5 रूट 3 और 6 रूट 3 कितना हो जाएगा 9 रूट 3 सर 11। रूट 2 से कट जाएंगे। देखो अब क्या बचा हमारे पास, ओनली प्लस 2 और इक्वल टू a प्लस बी रूट 3। इसके बाद वाली स्टेप तो आपको बहुत अच्छी तरह से आती है। क्या करेंगे हम, रेशनलाइज। आते में इसके बाद कर दोगे यस सर। रेशनलाइज करना, अपन ने रेशनलाइज के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। प्लीज ये करना नहीं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना, वही रसगुल्ला है दोनों को देना और इस तरह से a प्लस बी माइनस बी, लास्ट में फिर वो ऐसी टर्म आ जाएगी रूट 3 कंपेयर करके और भी मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, डाउट था इसलिए बता दिया मैंने आपको। और कोई डाउट? नो सर। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो चैप्टर नंबर 2 पे आ जाएं। सर उधर नीचे 11 रूट 3 क्यों आया? ये यस सर। 5 आम और 5 नहीं आम सर, और 6 सर वो ऊपर सर प्लस है ना सर, सर माइनस है ना ऊपर, और आपने इधर प्लस लिख दिया सर। का माइनस ये सर माइनस 108 है। सर आपने माइनस प्लस लिख दिया, ये माइनस रूट 108। यस सर, और नीचे भी आपने माइनस, प्लस लिख दिया। हाँ यहाँ माइनस 108 है तो ये माइनस 6 रूट 3 आएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 5 रूट 3 और माइनस 6 रूट 3, ये बचेगा माइनस रूट 3। हाँ माइनस रूट 3। यस सर। हाँ अब ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। अच्छा हुआ गलती पकड़ ली यहाँ पर, बहुत बेकार हो जाता। अब तो और सस्ता हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब अपन ने सही कर लिया इसमें। एक गलती देखो क्या हुई थी, यहाँ क्वेश्चन में माइनस लिखा हुआ था, प्लस लिखा था, माइनस था। और कोई डाउट? नो सर। इसके आगे मैं नहीं कर रहा
क्योंकि इतने सम हमने क्लियर है इसका, प्लीज इसको इसका स्क्रीनशॉट लो, ये वाला डिलीट कर देना, नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो में। इसका ले लो स्क्रीनशॉट फातिमा, और पहला वाला डिलीट करो। अरे यस सर। अब वेट वेट, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। ये इंटरनेट के इश्यूज हैं। अब आ गया, अब ले लो, ठीक है। अब सर स्क्रीन थोड़ी ऊपर करो ना। ओके, अब ठीक है। यस सर। सर ले लिया। चैप्टर नंबर 2, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे हम अभी तक, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ लिया, खूब सारा डिटेल में पढ़ा है, एक एक चीज समझी है हमने उसकी, कुछ भी नहीं छोड़ा है और सब डिटेल में पढ़ाया है आपको। अब आ जाते हैं हम पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर 2, पॉलिनोमियल। बहुत सारी टर्म्स को जब हम प्लस माइनस के साथ में कनेक्ट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन कुछ कंडीशन से पॉलिनोमियल हर किसी को नहीं बोलेंगे, कोई सी भी टर्म्स कलेक्ट कर देंगे। पॉलिनोमियल, पॉली मतलब बहुत, नोमियल मींस टर्म्स, पॉलिनोमियल मींस बहुत सारी टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स को जब प्लस और माइनस के साइन से कनेक्ट करें कुछ कंडीशंस के साथ में, तब उस एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं। ये क्या लिखा है, कोई पढ़ के बताएगा? माय नेम इज तरुण। माय नेम इज तरुण, लेकिन कितना अजीब सा नहीं लग रहा आपको? क्या अजीब सा लग रहा है इसमें? सर ये सब मिक्स है। हाँ गुड, ये सब मिक्स कर दिया सर आपने। ऐसा थोड़ी लिखते हैं सर, अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। तो ऐसा लग रहा है कि आपने ना तीनों चारों दोस्तों के नाम एक साथ लिख दिए, होता ना 3 इडियट्स में एक साथ लिख देते हैं, सब डिक्शनरी में ढूंढते रहते हैं, ऐसा काम कर दिया सर आप। वही चीज है, अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये अच्छा लगेगा आपको ना? यस सर। मतलब मैंने इंग्लिश की बात करूं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दी तो एक सेंटेंस बन गया, है ना? वर्ड्स के बीच में एक ही वर्ड है, दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है, चौथा वर्ड, 4 वर्ड है हमारे पास। इसके अंदर लेटर का कॉम्बिनेशन है, लेटर्स की बात नहीं, 4 वर्ड्स को मैंने मिलाया और स्पेस कर दे दिया तो एक सेंटेंस बन गया। दिस इज सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है, हम इसको इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। ऐसी अगर मान लो मैं मैथ्स के अंदर ऐसा लिखूं, तो कुछ अजीब सा नहीं लगेगा आपको? देखो कैसा अजीब Yes, sir. है ना? देखिए इन्हीं के बीच में अगर Yes, sir. मैं प्लस माइनस के साइन लगा दूं, कौन है? इसका मोबाइल चल रहा है ये, कौन ने इसको म्यूट नहीं कर रखा है? कौन है? देखो इधर, दिस इज पॉलिनोमियल।
This is not the polynomial. Sir, This is sentence. This is not a sentence. sir, हाँ बट ये तो मल्टीप्लाई का हो जाता है ना, कुछ नहीं होता है तो हाँ 2x² इंटू है ना इसका मतलब तो। हाँ, तो x स्क्वायर इंटू 3x इंटू 4 सबका मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो एक नया वर्ड वो बन जाएगा। अब इसमें जैसे अपन मल्टीप्लाई थोड़ी करते हैं इसे सेंटेंस के अंदर, तो यहाँ पर इनका सबका मल्टीप्लाई, तो अजीब सा ऐसा ना लिखते हैं अपन मैथ्स के अंदर, या तो ब्रैकेट लगाओ या प्लस माइनस लगाओ, ऐसा बताना पड़ता है ना। कभी 7 ऐसे नहीं लिखते हम, 7 4 जा 28 से मल्टीप्लाई करके 2 करके आगे लिखेंगे ना, तरीका सही नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। सो पॉलिनोमियल को लिखने के लिए जो तरीका है ना, वो ये है कि जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स ये देखो ये सारी टर्म्स थी, मैं ये 3 टर्म लिखी मैंने, 1 2 3 4 टर्म लिखी है, लेकिन उनको ऐसे लिख दिया बिना कुछ प्लस माइनस के साइन के, तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा मैं, एक पर्टिकुलर केस का टाइप का पॉलिनोमियल बन रहा है वो बाय चांस, लेकिन इस टाइप से जब बनता है प्लस और माइनस के साइन के साथ में, जब टर्म्स कनेक्ट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। लेकिन कंडीशन है, ये जो ऊपर एक्सपोनेंट लिखी है ना, यहाँ 1 है, ये 3 है, और यहाँ x की पावर में 0 है, ये जो एक्सपोनेंट्स लिखी है ना, ये सभी एक्सपोनेंट्स कैसे होना चाहिए, होल नंबर। मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये रूट में नहीं होना चाहिए, मतलब इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ना ही पॉइंट में होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होना चाहिए, ना ही नेगेटिव होना चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तभी इसका नाम पॉलिनोमियल दिया जाएगा। ये भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, अपने ढंग से इसके डेफिनेशन के साथ में अपन इसको लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ collection of terms, collection of terms when they are connected by positive or negative sign, provided that the exponent of the variable must be whole number। जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, वो एक होल नंबर होना चाहिए हर जगह, तब जितनी भी टर्म्स मिलती है उनको प्लस माइनस के साइन से कनेक्ट करने पर जो मैथ्स का एक्सप्रेशन मिलता है, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इज इट ओके, कोई डाउट? अब मैं एग्जांपल लिखता हूं इसके ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। डेफिनेशन क्या लिखी मैंने, डेफिनेशन क्या बोली, कोई बताएगा अभी क्या बोला मैंने डेफिनेशन? कोई बता सकता है क्या वर्ड्स में, अपने वर्ड्स में समझा दो। सर मैं बताता हूँ। हाँ बोलो, सर मैं बताता हूँ। एक मिनट बोलने दो। हाँ कलश बोलो। The combinations of the terms, including the addition and subtraction sign, and where the exponent is always whole number. This is Yes. polynomial. सो राइट इन योर वर्ड्स, अपने अपने वर्ड्स में सभी लिखेंगे कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मैथमेटिक्स का, लेकिन ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन व्हिच terms are connected by positive and negative sign, and the exponent of variable is a whole number। exponent of variable whole number होना चाहिए, और ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के बता रहा हूं मैं, डेफिनेशन नहीं लिखाई मैंने, वर्ड्स में समझा दिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर इसको डेफिनेशन पोस्ट करने पर अपने को मालूम होना चाहिए, इसलिए आप अपने वर्ड्स में लिखिए। स्टैंडर्ड px मतलब वेरिएबल x यूज कर रहे हैं, p से मतलब पॉलिनोमियल, इसलिए p इसके लिए यूज किया है, लेकिन जब x से ज्यादा पॉलिनोमियल होंगे तो हम p q r s ये यूज करते हैं क्या, डिनोट करने के लिए पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने। So px equal to a0 plus 7x plus 8x square। सर px इसलिए लिखा क्योंकि p का पॉलिनोमियल और x मतलब एक पॉलिनोमियल है। आप मुझे पूरा लिखने दो, उसके बाद बात करना, ठीक है? एक मिनट बीच में मत बोलना, पहले मैं लिख दूं। अब बोलो, अब बोलो। सर इसको हमेशा px क्यों लिखते हैं? हमेशा नहीं बोला, मैं px से बता सकता हूँ, qx से बता सकता हूँ, rx से बता सकता हूँ, tx से बता सकता हूँ,
ux से बता सकता हूँ, vx से बता सकता हूँ, fx से बता सकता हूँ, ये सब नोटेशन यूज करते हैं। सर x बट वेरिएबल ब्रैकेट में क्या x वेरिएबल इसका z है तो z ले सकते, कोई भी वेरिएबल ले सकते। हाँ क्या, इसका मतलब क्या होता है इसका? अरे पॉलिनोमियल्स को जैसे अपन ने लिखा है ना, तो ये क्या है, अब इसको किसी न किसी नाम से तो बताना पड़ेगा ना अपने को। जैसे अपन यस लिखते सर। हैं 3 + 7 तो वो 10 होता है। अब इनको तो प्लस माइनस तो कर भी सकते हैं, तो कुछ आंसर तो आएगा नहीं, पर इस सबको मिलाकर कुछ ना कुछ नोटेशन तो दें। तो ऐसा नोटेशन आज के बाद जब भी मिलेगा ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ है तो ये मल्टीप्लाई नहीं है और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इट इज जस्ट द नोटेशन, जस्ट नोटेशन। ओके सर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें, समझने में काम आएगा। स्क्रीनशॉट कैसा क्या क्या समझाया था सर ने, माय नेम इज तरुण। अब इसको समझते हैं, जो यहाँ लिखा है ये क्या है, पता नहीं अजीब अजीब सा लग रहा होगा ना आपको, ये सब क्या लिख दिया सर बॉक्स में। ये पॉलिनोमियल से जनरल पॉलिनोमियल है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको हम। जनरल पॉलिनोमियल का मतलब है किसी पर्टिकुलर नंबर को नहीं लिया मैंने मैथ्स के 2 7 3 3/2 5/2 √2 ऐसा कुछ नहीं लिया, उसकी जगह मैंने a0 a1 a2 ये सब कोएफिशिएंट्स हैं, मतलब a0 a1 ये सब क्या है, कोएफिशिएंट्स। ऑल दीज आर कोएफिशिएंट्स, ओके, रियल नंबर्स, इसलिए इसको लिखते हैं ai। ai का मतलब a0 a1 a2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ai लिख दिया। बिलोंग्स टू r, बिलोंग्स टू r मतलब रियल नंबर है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर आपको अच्छी तरह से पता है, पहला चैप्टर कर लिया कंप्लीट हमारे नंबर सिस्टम्स में। रियल दो चीजों से मिलकर बनता है, रेशनल और इरेशनल, तो कोई सा भी नंबर हो सकता है, ओके। यस एन एक्स की जो एक्सपोनेंट है वो ऊपर एन लिखी है, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, चलते चलते एन लिखा है। एन क्या है, नेचुरल एन है, होल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर। डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। अब ये जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये बात ध्यान आती है, क्योंकि होल नंबर बोल रहे हैं। नेगेटिव भी नहीं होगी, पॉइंट में नहीं होगी, रूट में नहीं होगी ऊपर। और ये जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है एंड सो ऑन। एक्स की एक्सपोनेंट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज होती हुई या डिक्रीज होती हुई लिखते हैं, तब उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्जांपल से समझाता हूं, वो जनरल है। एग्जांपल देखो, 1 px = 3x³ - 7x² + 8/3x + √5। दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट? पहली चीज तो ये है या नहीं, नो। व्हाई नो? नो सर। यस सर। नो सर। नो सर। नो सर, नो सर इट इज पॉलिनोमियल। यस सर। आप चुप रहो, इतने दिनों ने नो नो बोल दिया, मतलब बात ढंग से नहीं सुनी। इट इज पॉलिनोमियल। आपने नो क्यों बोला हम बताएं? आप सबने क्या इस √5 को देख के बोल दिया और 8/3 को देख के ना? यस सर क्यों, मैंने कब बोला ऐसा? मैंने तो ऊपर x के लिए बोला, क्योंकि ऊपर x के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये होल नंबर होना चाहिए। देखो n का मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है एक्सपोनेंट, वो तो होल नंबर ही है, 3 है, 2 है, 1 है, होल नंबर ही तो है। सर हाँ और बोलो। डिग्रीज जो थी वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। x की जो एक्सपोनेंट है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अभी डिग्री पे तो हम आ रहे हैं, डिग्री तो नया वर्ड है। x की एक्सपोनेंट जो है ना वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लिखता हूं, इट इज नॉट पॉइंट। ये ऊपर देखो √5 आ गया, 2/3 आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन x के साथ में ये जो नंबर है ना कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, ये तो बोला रियल नंबर। x के ऊपर जो बैठे हुए हैं ना वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए।
नेगेटिव नहीं होना, ठीक है, इट इज पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि x की जो एक्सपोनेंट है 1 2 3 4 है, तो होल नंबर में कोफिशिएंट कुछ भी हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोफिशिएंट रियल नंबर हो सकते हैं। इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्सपोनेंट या तो इंक्रीज होती हुई दिखे या डिक्रीज होती हुई दिखे। जैसे इसमें देखो 3 2 1 और फिर कांस्टेंट, ये भी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब एक और लिखता हूं मैं, qx इक्वल टू, ये देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है? पहली चीज तो ये बताओ। Yes, Yes. sir. हाँ, लेकिन ये Yes, sir. लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, Yes, sir. नहीं है. क्योंकि 3 आया 2 आया 4 आ गया, है ना, फिर 5 आ गया, फिर 1 आ गया, उल्टा सीधा जवाब आया। या तो इसको डिक्रीज में करें या इंक्रीज में। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी एक्सपोनेंट वाला लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म इधर लिखता हूं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म इधर नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लिखेंगे 5/3 x की पावर 5, फिर उससे कम वाला कौन सा है? ये -7x4, फिर उससे कम वाला कौन सा है? x³ प्लस x³, फिर उससे कम वाला कौन है? -3x², फिर उससे कम 7x, और लास्ट में -2। आया समझ में? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। either write in Yes, sir. decreasing order or in increasing order of the exponent of the variable। जो वेरिएट होता है या वेरिएबल होता है पॉलिनोमियल का, उसकी एक्सपोनेंट इंक्रीज या डिक्रीज ऑर्डर में लिखते हैं, तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। दिख रहा है आपको सभी को? सर ले लिया। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे हम। अभी हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ लिया, अब इसके अंदर किस किस टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है, दो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट, मोनोमियल।
आई थिंक 8th में भी पढ़ा है मोनोमियल, वर्ड सुना हुआ है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. हाँ, मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पे बेस्ड है ना, इसलिए उस पर बेसिस पर है। तो नंबर ऑफ टर्म्स आर ओनली वन, मोनोमियल हैविंग ओनली One term. वन टर्म, ये इसकी डेफिनेशन है सिंपल, हैविंग ओनली वन टर्म। जैसे px इक्वल टू कुछ भी लिख सकता हूं मैं, 7x की पावर 50, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकती है यहाँ। एक और एग्जांपल, qy इक्वल टू √2y रेज़ टू 2। इस पॉलिनोमियल कैसा है? मोनोमियल, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल। अब पॉली में तो बहुत सारे टर्म होते हैं, इसलिए पॉली नहीं बोलते, इसको मोनी बोलते हैं। मोनी में मोनोमियल मतलब एक टर्म। देन इसके बाद आता है बाइनोमियल। By बाय मतलब दो, अपन ने यूज भी किया था अभी वर्ड बाइनोमियल, किसमें यूज किया था? इरेशनल नंबर्स के अंदर। इरेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन करते हैं दो टर्म वाला, तो कैसे करते हैं उसे हम, ठीक है? Yes, sir. बाइनोमियल में हैविंग ओनली टू टर्म्स, केवल दो ही टर्म दिखना चाहिए, दो से ज्यादा नहीं दिखना चाहिए। x इक्वल टू qx इक्वल टू ऐसे टर्म्स। डिग्री से मतलब नहीं है इसमें, अभी डिग्री पे हम पहुंच रहे हैं। थर्ड ट्राइनोमियल, तीसरे में हम क्या लिखेंगे? ट्राइनोमियल, Three term. यस, ट्राइनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स। जब हम नंबर ऑफ टर्म्स पे डिफाइन करते हैं ना पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को, तब हमें ये नहीं देखना है कि एक्सपोनेंट कितनी, कुछ भी हो सकती है। ट्राइनोमियल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5, ये सब एग्जांपल है इसके। तो ये तीन टाइप हमें पढ़ना है। बाय क्वाड्रेटिक टर्म उसमें जाएंगे, एक्सपोनेंट में बताना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। Degree of a polynomial, next definition. Degree of variable, degree of a polynomial. इसका मोबाइल है, म्यूट क्यों नहीं करके रखते हैं? सर ये पृथ्वी। हाँ पृथ्वी, Sir, म्यूट करके रखो ना मोबाइल, कितनी देर से कट 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 आवाज आ रही है बार बार। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जैसी बात डिग्री की आती है, हम ये बोलते हैं कि अगर वो वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, देखना ध्यान रखना वर्ड वन वेरिएबल, दो वेरिएबल के पॉलिनोमियल भी होंगे, तीन के भी होंगे, चार के भी होंगे बड़ी क्लासेस में। अभी हम वन वेरिएबल की बात करें। आज एक स्टूडेंट ने 10th क्लास में मुझसे पूछा था, सर इसमें x और y दोनों साथ में आ रहे हैं तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो उसमें जब x और y साथ में आते हैं ना, तो उन दोनों की एक्सपोनेंट को मिलाकर जो सबसे बड़ी एक्सपोनेंट दिखती है वो उसकी डिग्री होती है। और अगर वन वेरिएबल है
तो उस वेरिएबल, उस पॉलिनोमियल में जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट है वेरिएबल की, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल, ये पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है x की, आप पढ़िएगा बताओ। 3 और 2 3 Three. Three. दैट 3 और 2 क्यों बोला? हाईएस्ट, हाईएस्ट में दो चीजें थोड़ी आती है, एक ही आएगी। सर 3x की पावर 3 x की एक्सपोनेंट 3, बस x से मतलब, इससे मतलब नहीं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लो √2 भी लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो इसकी एक्सपोनेंट देखिए, हाईएस्ट कितनी है 3, तो इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री इज 3, इसकी डिग्री 3। हाईएस्ट एक और लिखता हूं, वन वेरिएबल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी लिख के रहा हूं साथ में ताकि ध्यान रहेगा आपको। ये वन वेरिएबल की बात कर रहे थे सर यहाँ, क्योंकि हमें 9th क्लास में वन वेरिएबल ही पढ़ना है, 10th में भी वन वेरिएबल पढ़ना है, 11th में टू वेरिएबल आएगा। सर x की पावर 7 7 Seven. डिग्री बोलते समय x की पावर ऐसे कुछ नहीं बोलते, डिग्री बोलते समय एक आपको होल नंबर बोलना है बस। क्या है डिग्री? 7. Seven. 7 डिग्री इज 7। बट सर ये काम कैसे आती है? क्या एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है, जैसे इसकी डिग्री 3 है, इसका ये मतलब है कि इसके 3 जीरोस मिलेंगे, इसके 3 रूट्स मिलेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये एक्स एक्सिस पे 3 जगह कट करेगा, जहां जहां कट करता है वहां एक्स की वैल्यूज मिलती है, ऐसे काम आती है हायर क्लासेस के अंदर। और फिर उनसे इनके ग्राफ बनते हैं, उन ग्राफ से बहुत सारी चीजें यूज होती हैं। कैसे यूज होती है, जैसे मैं थोड़ी सी तरीके लिए आपको सर नहीं, मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि मतलब जैसे डिग्री अपन ने इसका फाइंड कर लिया तो अब इस क्या होगा? क्वेश्चन में पूछा है इसकी डिग्री कितनी 3, इसका ये मतलब है इसमें वेरिएबल में x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, मतलब जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट 3 मिलेगी, बस इससे ज्यादा तो इनको यूज नहीं करना। अब आपका क्या क्वेश्चन है ये बोलो, क्या चाहते हैं, क्या पूछना? सर बस यही पूछना चाह रहा था। हाँ, मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है ना उतनी उसके आगे की जो चीजें हैं वो क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था। जैसे मान लो मैंने पत्थर फेंका, क्लास में चौक फेंकते हैं अपन एक दूसरे के ऊपर, एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं इसका आगे, लेकिन उतने लेवल पर आपको समझ में चीजें नहीं आएगी। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने चौक फेंका, वो चौक जब मैं फेंकता हूं ना तो वो ऐसे घूमता हुआ जाता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। आपने सुना होगा प्रोजेक्टाइल, एक वर्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब जब एक पाथ क्रिएट होता है किसी भी चीज को हम फेंकते हैं तो उससे एक ग्राफ बनता है। जो ग्राफ बनता है ना, तब हम उसका जब ग्राफ बनाते हैं ना तो उसमें देखते हैं कि उसकी जो x और y वेरिएबल में रिलेशनशिप आती है, उसमें इसकी x की एक्सपोनेंट कितनी है। अगर डिग्री 2 का आया है तो वो प्रोजेक्टाइल बनेगा, डिग्री 3 का आया है तो वो स्नेक शेप में ग्राफ बनेगा। ऐसे इसको डिसाइड करते हैं हायर क्लासेस में, जब अपन 11th 12th में पहुंचेंगे तब। ओके सर। ठीक है, अभी यहाँ इसकी डिग्री 3 है तो इसका मतलब है इसके 3 आंसर आएंगे x की वैल्यू। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और बता दो। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर, ये जो सर आपने जितने भी ये जो एक्सप्रेशन लिखे सर उसके आगे सर आपने p और ब्रैकेट में x ये क्यों लिखा सर? ओहो, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसमें बोला था कि ये पॉलिनोमियल्स को डिनोट करने का तरीका है। ये रामलाल है, ये श्यामलाल है, ये मोहनलाल है, तो क्या लिखूंगा नहीं मैं ये रामलाल है, मोहनलाल है, श्यामलाल है। ये x का मतलब है हम बात करते हैं इसमें x वेरिएबल है, ये भी x वेरिएबल है, लेकिन इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री 7 है। ये नोटेशन है पॉलिनोमियल्स को बताने के, ना कि मल्टीप्लिकेशन। एक साइन दिया है, अपन ये करते हैं ना, ये इसका क्या मतलब होता है? Sir, sign. प्लस ये क्या है?
ये काय का साइन है? एडिशन सर प्लस तो इसका क्या मतलब होता है? सर हाँ? एडिशन। एडिशन। आप बोलते हो ना कि एडिशन है, एडिशन का नोटेशन है, बचपन से पढ़ते हैं। आज के बाद ये दिखेगा ना तो क्या बोलोगे? ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। बस। ठीक है। और जैसे ही बोला पॉलिनोमियल है तो बताओ डिग्री कितनी? वो बोलेगा 3 डिग्री, तो आपको दिमाग में आएगा एक्स क्यूब सबसे बड़ा दिखेगा उसमें। ठीक। सर इन डिग्री यस हाँ सर बोलो। जैसे इसकी डिग्री 3 है तो इनको क्यूबिक नहीं बोल सकते? क्यूबिक पॉलिनोमियल को टाइप्स में पढ़ाने वाला हूं, अगले आगे के टाइप्स में आएंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड सो ऑन। 4 डिग्री तक के पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं नाम से, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। वो दूसरा टाइप की बात करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद 5 डिग्री के लिए कोई नाम नहीं है, उसके लिए हम बोलते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 5। 6 के लिए पॉलिनोमियल डिग्री 6 एंड सो ऑन। ठीक है। और कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। नो। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। सर ले लिया। एक और एग्जांपल लिख रहा हूं। कुछ मिटा दिया मैंने, दिखा आपको? यस सर, वन वेरिएबल, वन बीटा वन। अब 1 की जगह क्या लिख दिया? 2 टू। है। 2 वेरिएबल का एक पॉलिनोमियल लिखा देते हैं, उसको हम ऐसे बताते हैं। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? सर टू। थ्री। एक्स और वाई। सर टू। इसलिए इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एफ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, नोटेशन हो गया इसका। 2 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है ना। अब ये नोटेशन हो गया। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, नॉट इन सिलेबस। इसकी डिग्री कितनी आएगी बताओ? 3 सर टू। डिग्री 2। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, बताओ डिग्री कितनी आएगी अब? सर थ्री। टू। 3। एक्स और वाई की एक्सपोनेंट जो सबसे ज्यादा है तो यस डिग्री सर, प्लस होगी। 3। ये 2 + 1 इससे आएगी 2 + 1। ये ऑर्डिनरी रूल से प्लस नहीं हुई है, जो अपन करते हैं ना सेम बेस पे एक्सपोनेंट प्लस हो जाती है, उससे डिफाइन नहीं है। x की 2 और y की 1 दोनों को मिलाकर मतलब 2 + 1 3 हो गया। ये होती है 2 वेरिएबल की एक्सपोनेंट, 2 वेरिएबल के पॉलिनोमियल की डिग्री। ओके। सर ओके सर। हाँ सर अदर जैसे वहाँ पे टू होता, अगर वहाँ पे वाई होता तो? बोलो। सर जैसे एक्सपोनेंट में टू है, अगर वहाँ पे वाई होता तो? ऊपर यस सर। आप ऐसा बोल रहे हो? यहाँ यस सर। x के ऊपर y ऐसा? यस सर। ऐसा अगर होता है तो ये पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, पहली बात, क्योंकि y के यस सर, होल बाद नंबर नहीं है। है ना। इसको क्या बोलते हैं? अगर आप वैसे ये पूछ रहे हो तो मैं बता सकता हूँ इसको क्या बोलते हैं। यस सर। वो नाम आपको IMPLICIT, इम्प्लिसिट फंक्शन। कुछ अजीब सा लग रहा होगा, बोले सर क्या बोल रहे हो सर, है ना। यस ये यस सर। ये आपको 3 साल बाद जाके समझ में आएगी चीज। आज मैंने बोली है, कभी 3 साल बाद अगर साइंस मैथ्स पढ़ोगे ना, या कॉमर्स के साथ मैथ्स पढ़ोगे, तब याद आएगी कि सर ने एक बार ऐसा कुछ नाम बताया था यार, आगे समझ में आएगी। ठीक है। वेरिएबल पर वेरिएबल, वेरिएबल पर वेरिएबल, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, ऐसे नाम है आगे। और वो बहुत लेवल की चीजें हैं,
मैंने आपसे कहा ना बेटा कि बहुत चीजें पढ़नी है, अपन शुरुआत करेंगे। ये तो यहाँ नहीं लिखता मैं एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में नहीं आएगा हर किसी को। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। अब अपन इसके क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इसको, पॉलिनोमियल्स को क्लासिफिकेशन वापस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लिया था क्या? यस सर, लिख लिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स की जगह क्या लिख देता हूं, द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अभी क्या लिखा था अपन ने, नंबर ऑफ टर्म्स, अब क्या लिख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। लुक हियर, फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल। अब आपको ये चीज समझ में आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल, उसमें क्या लिखा था, मोनोमियल, एक टर्म। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ऐसा होता है एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी वेरिएबल की एक्सपोनेंट मैक्सिमम 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक्स की मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी लिखी है, 1। कितनी दिख रही है आपको इसमें एक्स की एक्सपोनेंट, सर 1। ये तीनों एग्जांपल किसके हैं, तीनों एग्जांपल किसके हैं, तीनों एग्जांपल सर लीनियर पॉलिनोमियल। मैक्सिमम एक्सपोनेंट इज 1। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर एक्स के साथ में कोई एक बार बस जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म खत्म हो जाएगी, तो बी बचेगा। ओके, क्या बचेगा, बी, अकेला बी रह जाएगा यहाँ, तो उसमें एक्स रहेगा ही नहीं, तो जीरो हो जाएगी एक्सपोनेंट मैक्सिमम, तो फिर वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। लीनियर क्यों होता है, एक्सपोनेंट 1 होना जरूरी है मैक्सिमम। अब एक्सपोनेंट 1 होने से लीनियर वर्ड क्यों किया, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है, लीनियर क्यों किया। एक्चुअली हम इसका ग्राफ बनाएंगे, मैंने भी आपसे कहा था ना ग्राफ, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो लाइन बनेगी, लाइन, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे बनाते हैं समझाऊंगा मैं आपको। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, और लाइन से वर्ड बनाने लिखा, ये देखो लाइन, इससे बन गया लिनियर। इसका ग्राफ बनाने पे ये लाइन बना के देते हैं, इसका नाम हो गया लिनियर। और दूसरा रीजन हम क्या देंगे, एक्सपोनेंट इज 1, मैक्सिमम एक्सपोनेंट, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यस सर। दूसरा कांस्टेंट px equal to और px equal to c लिखते हैं, जनरली c और k, कुछ भी एक नंबर लिख दिया बस। सर ये क्या है? कौन है, इसका स्क्रीनशॉट लो, एग्जांपल दे रहा हूं। किसी का कॉल आ रहा है, थोड़ा बाद में बात करता हूं। चलो इधर देखो एग्जांपल, px equal to 7 और px equal to इसमें x होता ही नहीं है। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, जिसमें x की डिग्री कितनी होती है, 0, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। बताओ दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। बिना x, जिसमें x नहीं होता है वो कांस्टेंट, और जिसमें x होता है उसको बोलते हैं लीनियर। लीनियर। ठीक है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ अर्जेंट कॉल आ रहा है मेरे पास, मुझे बात करनी पड़ेगी, 3-4 बार कॉल आ गया है। टॉक टू यू लेटर। तो अपन मंडे को मिलते हैं सेम टाइम। बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। स्क्रीनशॉट